बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं फैसल मिर्ज़ा, आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स 24। आज बात करेंगे यूके में इन्फ्लेशन के ऊपर जो बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू हुआ है, उनकी जो रिपोर्ट सामने आ गई हैं। उसके बाद नॉर्दर्न आयरलैंड की जो इकानमी इस वक्त सस्टेन है, बिल्कुल ठीक है, उसको क्या खतरात हैं। और तीसरे नंबर पे रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में RTE की तरफ से और हुकूमती बेंचों की तरफ से टैक्सीज के ऊपर, टैक्सी बिजनेस के ऊपर जो बात की जा रही है उसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले यूके बरतानिया में आज हर तरफ एक ही बात हो रही है कि उनकी जो इन्फ्लेशन है वो 9% से 9.1% तक इंक्रीज कर गई है, और कह रहे हैं कि ये 11% तक इंक्रीज करेगी। अभी तक की सूरत हाल ये है कि जो आम इंसान है वो बुरी तरह से डिस्टर्ब हुआ है। आम जो रोज़मर्रा की अशिया हैं जैसे ब्रेड, सीरियल, मिल्क, मीट और इस तरह की जो रोज़मर्रा की जो अशिया हैं उसे खरीदने के लिए आम इंसान की जो पॉकेट है वो इजाज़त नहीं दे रही, और उन्हें काफ़ी सी ऐसी चीज़ें हैं जो ग्रोसरी में उन्हें कट करना पड़ रही हैं। इस वक्त जो फ्यूल की प्राइसेस हाई हो चुकी हैं उसकी वजह से तमाम शुबा ज़िंदगी के ऊपर बुरा असर पड़ा है, और आम इंसान जो है वो बुरी तरह से डिस्टर्ब है। इस हिस्से में रिसेशन की जो बातगश्त हो रही है, कह रहे हैं कि अगले 2 से 3 माह के अंदर अंदर यहाँ पे रिसेशन हिट करेगा, लेकिन वो कितना हिट करेगा और किस हद तक उसकी जो रीच होगी और उससे बाहर निकलते हुए कितना टाइम लगेगा, ये अभी केवल इस वक्त होगा इसके ऊपर बात करना। लेकिन रिसेशन हिट होने जा रहा है, और जो इंडिकेटर्स हैं वो यही बता रहे हैं कि आम इंसान को ये जो रिसेशन है ये बुरी तरह से हिट करेगा, और आप लोगों को इसके लिए तैयार रहना होगा। यूके के अंदर जो हाउसेस की प्राइसेस हैं वो 12.5% तक इंक्रीज कर गई हैं। उसके साथ साथ बरतानिया ने अपना जो इंटरेस्ट रेट है, बैंक ऑफ आयरलैंड ने वो 1% से 1.25% कर दिया है। पे रेट्स को हाई करते हुए बरतानिया में ये कहा जा रहा है कि ये 1970 मॉडल बन जाएगा, जिसमें पेज को तो राइज किया गया लेकिन महंगाई को काबू नहीं किया जा सका। तो उनकी कोशिश है कि पे को इतना ज़्यादा हाई ना किया जाए और महंगाई को कंट्रोल में किया जाए। लेकिन इस सब कुछ डिपेंड करता है कि किस तरह की वो पॉलिसीज सामने लेके आते हैं, और दूसरे नंबर पर कैसे वो यूक्रेन और रशिया की जो वार है इसको कंट्रोल करते हैं, और उसके बाद यूक्रेन के साथ किस तरीके से जो माहदे हैं वो किए जाते हैं। अगर तो बरतानिया उसके साथ माहदे करता है या यूरोपियन यूनियन माहदे करता है कि किस तरीके से वहाँ की जो गंदम है, वहाँ का जो ऑयल है, वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं, उन्हें इस हिस्से में कौन से कंट्री या कौन सी ताकतें जो हैं वो इस्तेमाल करने में कामयाब रहती हैं। इसके साथ साथ जो नॉर्दर्न आयरलैंड से जो आज हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अंदर रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें बताया गया कि नॉर्दर्न आयरलैंड की जो इकोनॉमी स्टेबल है, मजबूत है, उसकी मेन रीज़न है वहाँ के प्राइवेट सेक्टर की दिलचस्पी। अगर तो उनको डिस्टर्ब किया गया, प्रोटोकॉल का बिल लाया गया, या बरतानिया की तरफ से जिस तरह की इन्फ्लुएंस लिया जा रहा है उसके ऊपर, नॉर्दर्न आयरलैंड की इकोनॉमी के ऊपर, या उनको डिस्टर्ब किया जा रहा है पोलिटिकली, उससे बुरे असर पड़ेंगे और नॉर्दर्न आयरलैंड की इकोनॉमी भी जो है वो कोलैप्स कर जाएगी। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के ऊपर बात करते हैं तो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में टैक्सीज के ऊपर RTE की बहुत बड़ी आज रिपोर्ट आई है, जिसमें उन्होंने इन फैक्टर्स के ऊपर बात की है कि क्यों डबलिन के अंदर या बाकी सिटीज़ के अंदर टैक्सी जो है वो कम है, और उसके लिए क्या किया जा सकता है। इसका एक कंसेंसस क्रिएट किया जा रहा है। इसके हवाले से आप देख सकते हैं कि जैसे फिना गिल के अंदर से भी आवाज़ सामने आई है, और हुकूमती पार्टी की तरफ से भी एक बिल सामने लाया जा रहा है टैक्सेस के ऊपर। तो आप जो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के ज़रिए या जो भी आपके चैनल्स हैं, जो भी आपके मीडियम्स हैं, वहाँ से आप इस आवाज़ को ज़रूर रेज़ करें। अपने टैक्सेस के जो आप बिज़नेस के अंदर हैं उसे सिक्योर करें, क्योंकि आगे रिसेशन हिट होने जा रहा है, और आपकी ज़्यादातर हमारी जो देसी कम्युनिटी है वो टैक्सी के बिज़नेस के साथ अटैच हैं। आगे जॉब्स नहीं मिलेंगे, तो यही जो आपके जो बिजनेसेस हैं इसको सिक्योर करें, और इसके जो मुस्तकबिल के हवाले से जो भी अच्छा सामने आ रहे हैं उसके ऊपर आप एक मुश्तरका तौर पर इसे इकट्ठा लेकर चलें, और इस टैक्सी के जो बिज़नेस है इसे जो भी खतरात लाहक हैं उसके ऊपर ज़रूर डिस्कस करें, और इसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। सबसे आखिर में एक रिक्वेस्ट है, एक रिकमेंडेशन है, हमारी जितनी भी देसी कम्युनिटी है, जितने भी लोग हमारी वीडियोस को देखते हैं, कि जितने भी देसी रेस्टोरेंट्स हैं, टेकअवेज हैं, कैफ़ेज़ हैं, उनको सपोर्ट ज़रूर करें। इन लोगों को मीट का और जो बाकी की जो इनके प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर इनको डिफरेंट किस्म की इनवाइसेस देखने को मिल रही हैं। डेली बेसिस पे इन बेचारों को इनकी जो प्राइसेस हैं वो हाई हो जाती हैं, लेकिन एंड यूज़र को ये प्राइसेस हाई नहीं कर पाते। इनकी जो प्राइसेस हैं अगर 2 से 3 यूरो किसी भी मील के ऊपर ज़्यादा होती हैं, तो इससे आप जो भी ओवरऑल सिचुएशन चल रही है उसको सामने देखते हुए इन चीज़ों को आप इग्नोर करें और इनको सपोर्ट करें, ताकि ये जो बिजनेसेस हैं ये सस्टेन रह सकें, ये यहाँ पर कायम रह सकें, इनके साथ बड़ी सी जॉब्स मुंसलिक हैं,
और ये हमारी जो कम्युनिटी है उसकी बड़ी एक खिदमत भी कर रहे हैं कि यहाँ पर बहुत थोड़े रेस्टोरेंट हैं, बहुत थोड़े टेकअवेज हैं जो कि हमारी जो फूड की जो ज़रूरियत है उसे पूरी कर रहे हैं। इन्हें ज़रूर सपोर्ट करें। हमारी वीडियोस को, हमारी व्यूज़ को इसी तरह से देखते रहें, रिकमेंडेशंस भेजते रहें, कमेंट्स करते रहें और ज़रूर शेयर भी ज़रूर करें। इंशाल्लाह कल होगी मुलाकात। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।